गुरुग्राम में जननायक जनता पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव महेश चौहान समेत सैकड़ों जेजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हरियाणा में भले ही जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन की सरकार हो, लेकिन दूसरी तरफ संगठन के तौर पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आज गुरुग्राम के बीजेपी दफ्तर में जेजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी ज्वाइन कराई। बीजेपी को ज्वाइन करने वाले अधिकतर कार्यकर्ता पटौदी और गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ये सभी पिछले काफी समय से जेजेपी में कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। बता दें, बीजेपी का दामन थामने वाले महेश चौहान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर जेजेपी के करीब 41 पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। जेजेपी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि ये संगठन का काम है। प्रदेश में जेजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बिल्कुल सही चल रही है और गठबंधन मजबूती के साथ बरकरार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने सैकड़ों साथियों के साथ ज्वाइन की है। कुलदीप यादव जी भी चक्करपुर से, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं सबका स्वागत करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में विश्वास व्यक्त किया है। ये जिसको मैं कहूँगा कि 2 दिन पहले उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी और उसके बाद उन्होंने मुझसे कल मिलकर अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पसंद किया। एक तरह से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पसंद करने का मतलब ये है कि वो जिस विचार के साथ हम चलते हैं उस विचार के साथ वो आए हैं। गठबंधन हमारा बहुत अच्छा है, मजबूती से ऐसा रहेगा। कई बार हमारे भी कुछ कार्यकर्ता जेजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे जेजेपी के भी कुछ कार्यकर्ता जब वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि उनके मनों में कुछ चीज़ें नहीं हो रही होती, कई बार ऐसा होता है। जेजेपी के दामन को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए महेश चौहान का कहना है कि वो भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं। यही कारण है कि अपने तमाम समर्थकों के साथ उन्होंने आज बीजेपी को ज्वाइन किया है। लेकिन महेश इशारों में ये भी कह गए कि अभी तस्वीर और भी बाकी है। मैंने राष्ट्रवाद की वजह से और राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करी है। मनोहर लाल खट्टर जी का जो शासन है उससे खुश होके और धनखड़ जी के जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आज मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी। कोई घुटन महसूस नहीं होती। केवल मैंने बीजेपी की नीतियों से और पार्टी की, पहले हमने क्षेत्रीय दल में काम करे, आज हम राष्ट्रीय पार्टी में काम करें। मेरे को कोई घुटन महसूस नहीं थी, ना मेरे साथियों को। काफ़ी पुराना नाता रहा है आपका? हाँ, मेरा पारिवारिक नाता रहा है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से। मैं 26 साल से उनके साथ पारिवारिक संबंध रहे मेरे। लेकिन वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंतराम तनवर ने इस पूरे प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव रहे महेश चौहान द्वारा पैसों के लेन देन की लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके चलते पार्टी हाईकमान ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अनंतराम तनवर ने यह भी कहा कि महेश चौहान के व्यवहार से पार्टी के पुराने 100 कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे, लेकिन अब दोबारा से पुराने कार्यकर्ता पार्टी में वापस आ गए हैं। साथ ही उन्होंने पटौदी में हुए दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में महेश चौहान की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाए। उसका उद्देश्य ये था, हमारे कुछ 2-3 आदमियों ने पार्टी छोड़ दी, पार्टी के वो पार्टी से निकाल दिए थे और वो करके पार्टी बीजेपी शिकायत थी और उनकी वजह से हमारे 100 कार्यकर्ता नाराज थे। उनके निकालने के बाद में वो आगे हमारी पार्टी में जो हमारे पुराने कार्यकर्ता है उनसे नाराज थे। वो सारे आगे भैया। पैसों का भी आरोप लगाया भाई, कहाँ पैसे कोई लेन देन का वो मेरे को पता ना, पर लग जरूर रही थे। पैसों का आरोप जरूर था, भाई लेन देन का पैसा चौहान के ऊपर था भाई। वो निकाले एक, जब उसकी शिकायत आने लगी, अरे एक दिन सबसे बड़ा उसने वो करा पटौदी में, बिलासपुर में
दुष्यंत चौटाला जी का प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में भी नहीं पहुंचा और उसके घर के सामने हेलीपैड बना रखी सकून में, वहाँ हेलीकॉप्टर था। मैं दुष्यंत वहाँ गए तो वो घर से भी इधर उधर होगा, घर भी ना मिला। तो हमने मन तो उसी दिन बना लिया कि भाई पार्टी में रहने लायक आदमी ना है जो ना घर मिले ना वहाँ प्रोग्राम में आया। और 6 तारीख को फिर वो कईयों की कार्यकर्ताओं की शिकायती रोज नई बात आ रही थी, वो 6 तारीख को निकाल ही दिया। जेजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके बीजेपी भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि इससे गठबंधन सरकार में दरार पड़ सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रदेश में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन रह पाएगा या नहीं। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।